नमस्कार साथियों, यदि आपकी किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो रहा है या किन्हीं लोगों ने तत्काल कब्जा कर लिया है, ठीक है, और आपको उसको तुरंत हटवाना है, आपको बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी चक्कर में, सिविल कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे सेक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। उस सेक्शंस के बारे में नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं यहाँ पे जो है आवेदन आपको दूंगा कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करें, उसका लास्ट डेट क्या होती है, कब तक आप दे सकते हैं, तो उसके बारे में सारी प्रक्रियाएं आप विशेषज्ञ द्वारा समझेंगे साथियों। ठीक है, और मैं आपसे कहूँगा अगर मान लीजिए किसी भी मैटर में आप कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, ये समझना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी प्रॉपर्टी पर मान लीजिए कोई एक्स प्रॉपर्टी है, आपका इस पे 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 6 महीने से कब्जा है। ठीक है, मान लीजिए आपने खरीदी थी ज़मीन, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी 6 महीने से कब्जा है। अब कोई अदर पार्टी आपको गुंडे लेके आ रही है, वहाँ पे विवाद कर रही है, आपको निकालना जा रही है और दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत बिल्कुल दे सकते हैं। अब थोड़ा मैं इस प्रक्रिया के बारे में समझा दूं और मैं कहूँगा कि आप जो है अगर जूनियर एडवोकेट हैं तो इस प्रक्रिया को थोड़ा आप गहराई से देखें, क्योंकि 145-46 काफ़ी बड़े सेक्शन, इनमें कई सब सेक्शन हैं। ठीक है ना, जो कि वर्तमान में धारा 164 165 के बारे में जो है, जो नई धारा बीएनएसएस है उसमें 164 165 में प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो आपको पूरा समझा रहा है। और देखिए, जिन लोगों ने हमारा ये कोड ड्राफ्टिंग ई बुक लिया है तो उनसे मैं कहूँगा कि भाई आप जो है 39 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीआरपीसी 145 के बारे में आवेदन मिल जाएगा और ऊपर नियम भी दिए गए होंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा अगर आप ये प्रक्रिया करें तो थोड़ा इन पे भी नज़र डाल लें। एसटी के लिए एप्लीकेशन, ठीक है, स्थगन आदेश अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, ठीक है, या मान लीजिए सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए कब्जा हटवाने नियमित ड्राफ्टिंग, ठीक है, या कब्जादारी की बेदखली, तो इनमें भी अदर सेक्शंस में दिया गया, आपको ये समझ में आ जाएगा कब कौन सी प्रक्रिया करनी है। ठीक है, और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, नॉर्मल व्यक्ति है, तो आप ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें अब फायदा क्या होगी, जैसे मान लीजिए सीमांकन है, बंटवारा है, तो उनमें पूरे नियम दिए गए हैं और ड्राफ्ट दिए गए हैं, भाई आपको कैसे आपको लिखना है, ये एप्लीकेशन दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसका भी देख लेना कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा आते बिना किसी टाइम बर्बाद करते हुए। ठीक है, देखिए साथियों, अब मान लीजिए आपकी ज़मीन थी, इस पे कोई विवाद कर रहा है, भाई विपक्षी दबंग है, कई बार दबंग ही हो जाते हैं ना, विवाद कर रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या, तो आप करें 145 की कार्यवाही, यही सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, अब करें कैसे, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए, थोड़ा मैं आपको समझा दूं, शॉर्ट में आपको समझा दूं। वैसे तो भाई बहुत बड़ा सेक्शन है ये, ठीक है, 145 बहुत बड़ा है, इसमें कई सब सेक्शन है कि भाई कब कब संपत्ति कुर्की की जाएगी, कब नोटिस दिया जाएगा, कब पक्षकारों को बुला जाएगा, किसकी उसमें दिया जाएगा, कहाँ का, काफ़ी बड़ा है, कब कुर्की की जाएगी, वो सब है। लेकिन आप शॉर्ट में समझ लें, धारा 145 का उद्देश्य है कि अचल संपत्ति संबंधी विवादों का कारण उत्पन्न शांति भंग निवारण त्वरित उपचार प्रदान करना चाहिए। त्वरित उपचार, ध्यान रहे साथियों, जिस बात में मैं जोर दे रहा हूं वो है त्वरित उपचार प्रदान करना है। इस सहायता में विवाद की विषय वस्तु कब्जे के अधिकार पर संबंधित पक्षकारों को दावे एवं गुण दोष के आधार पर विचार किए बिना शांति भंग के त्वरित निवारण का अनुचिंतन किया गया है कि तुरंत निवारण किया जाए, जिससे कोई भी मान लीजिए खून खराबा इसमें ना हो जाए। धारा के कब्जे में प्रश्नित निर्दिष्ट समय, यहाँ पे देख सकते हैं, समय बिंदु के संदर्भ में ग्रेड किया गया, अर्थात यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख, जिस तारीख को कोई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट अन्य इंतला, देखिए अगर एसडीएम को किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट दी जाती है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे दो पक्ष कभी भी जो है रात में या दिन में लड़ सकते हैं, ठीक है, खून खराबा हो सकता है, या मजिस्ट्रेट को किसी भी तरीके से सूचना मिलती है, लेखपाल द्वारा, अन्य द्वारा, या पक्षकारों द्वारा सूचना मिलती है, ठीक है, तो वैसी कार्रवाई शुरू कर सकता है। हुई है, ठीक पूर्व यानी कि उससे पहले 2 माह के अंदर उस तारीख के पश्चात प्रारंभिक आदेश जारी करने की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया, यानी कि बलपूर्वक जो है उसे बेकब्जा कर दिया है, तो यह माना जा सकेगा कि उस प्रकार के बेकब्जा किए गए पक्षकार प्रारंभिक आदेश जारी
की तारीख पर कब्जा रखता था और इस प्रकार धारा 145 के अधीन की गई कार्रवाइयाँ अपने तत्व और प्रभाव के लिए किसी भी व्यक्ति भूमि की बेदखल करने की कार्रवाइयाँ नहीं है, अपितु उसका जो है संबंध जो है वो प्रारंभिक शांति भंग का निवारण करना है। इसमें नियमतः उद्घोषणा करना है कि वह व्यक्ति जिसे कब्जेदार के रूप में पाया गया है तब तक कब्जा बना रखे जब तक उसका विधि द्वारा यथाचित या मान लीजिए क्रम जो है बेदखल नहीं किया जा सकता। देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन भाषा हो गई, मैं आपको सीधा समझा दूं। देखिए धारा 145 का जो है जब शांति भंग होती है तब इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है वो गुण दोष के आधार पर नहीं बल्कि ये देखा जाता है कि भाई यहाँ पे जो है पहले 2 महीने पहले से किसका कब्जा था उसको कब्जा दिलाया जाएगा, ठीक है। और जो भी मान लीजिए वहाँ पे शांति भंग हो रही, शांति बरकरार रहे। और ऐसे में मान लीजिए कुर्की भी की जा सकती है और ऐसे आदेश तब तक मान लीजिए वैध रहेंगे जब तक सिविल कोर्ट जो है दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष में निर्णय नहीं दे देता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें 145 की कार्रवाई कब करनी है, लेकिन मैं यहीं पे कहना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए आपका सीमा संबंधी विवाद है, यहाँ तक किसी ने कब्जा कर लिया तो सेक्शन 24 में जाएँ। यदि मान लीजिए किसी ने कब्जा कर रखा है, ठीक है, काफ़ी समय से, तो आप 134 बेदखली में जाएँ, ठीक है। और यदि विवाद हो रहा है आपका कब्जा तो ऐसी कंडीशन में 145 में आए। 45 में आप कैसे आवेदन देंगे थोड़ा आप वो भी समझ लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उपरोक्त संदर्भ, यहाँ पे आप देखेंगे न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट। अब देखिए सिटी मजिस्ट्रेट थे तो सिटी मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट ने तो उपखंड मजिस्ट्रेट को दें। प्रार्थना पत्र संख्या, ठीक है, यहाँ पे सन, यहाँ पे वादी बनाम प्रतिवादी, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता, और यहाँ पे अपना पूरा विवरण दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी मोहल्ला, देखिए यहाँ पे जो है ये काल्पनिक नामों के आधार पर है, ठीक है। जिला गोरखपुर, बाप दादों की ज़मीन से रहता चला आ रहा है। प्रार्थी की दुकान खानीपुर थाना कोतवाली गोरखपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी बिना किसी रोक टोक के कारोबार जो है वो करता चला आ रहा है, ठीक है। उक्त दुकान हम प्रार्थी को जरिए हिवानामा 20/5/88 को मिली थी, जिसके बाबत एक वाद मुकदमा नंबर 363/93 मोहम्मद इब्रार उर्फ रब्बन बनाम नरूल हसन बाबत इस्तकार हिवानामा अदालती दीवाने में दाखिल किया था, जो प्रार्थी के पक्ष में डिक्री विवादित हुआ। मकान के तना मालिक व काबिज हम प्रार्थी हैं। विपक्षी इस संपत्ति पर कोई वास्ता सरोकार नहीं है, फिर भी वह जो है वो बदनीयत से प्रार्थी की दुकान पर कब्जा करने की नीयत से जो भी मान लीजिए उनके जानने वाले लोग हैं उनके सहयोग से जो है ये हमारी दुकान हड़पना चाहते हैं। और कहीं पर भी मान लीजिए इस पर जो है संज्ञेय अपराध हो सकता है, यहाँ पर कोई भी विवाद वगैरह हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आप CRPC धारा 145 में जो है संज्ञान लें और इस पर उचित कार्रवाई की जाए, ठीक है। अब देखिए 145 का क्या होता है, 145 में सूचना मिल गई, सूचना के बाद जो है नोटिस जारी किए जाएंगे। जो भी विवादित ज़मीन है वहाँ चस्पा भी किया जा सकता है, दोनों पे साक्ष्य लिए जाएंगे, ठीक है। और SDM देखेंगे 2 महीने से पहले जो है वो किसका कब्जा था, ठीक है ना, तो उसका कब्जा रहने देंगे। अन्य कोई व्यक्ति जो है उसको रोका जाएगा जिससे विवाद ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए SDM जो है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं कि भाई किसका कब्जा था पहले, तो ऐसी कंडीशन में वो उस प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर आप किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं जो लोग, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है।